इन 1 मिनट चला दे, बैठ जाएगा, बढ़ जाएगा यो। हाँ चल 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 चल, वापस नहीं करे। हाँ दबा दबा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। रेसलिंग यानी कि कुश्ती, जो कि हरियाणा की जान, शान और पहचान मानी जाती है, चाहे फिर बात राष्ट्रीय स्तर की हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। तो खैर ऐसा ही एक कंपटीशन यानी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी रेसलिंग कंपटीशन चल रहा है हिसार से जीजेयू यानी गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो चलिए आपको लेकर के चलती हूँ रेसलिंग के उस अखाड़े में जहाँ पर फिलहाल ये रेसलिंग चल रही है और दिखाती हूँ आपको इस रेसलिंग की कुछ छोटी छोटी झलकियां। होल्ड अपना रखे चल 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 बोर्ड के बाबू तो भाई ये थी अंदर रेसलिंग के दौरान की कुछ झलकियां, जहां पर जो खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे को पटकनी दे रहे थे, दांव पेच एक दूसरे के साथ लड़ा रहे थे। इसके बाद चलिए आपको लेकर के चलती हूँ जीजेयू के स्पोर्ट्स डायरेक्टर मिस्टर लूथरा की तरफ और पूछवाती हूँ इनसे कि आखिरकार कितनी टीमों ने यहाँ पर भाग लिया था और कौन विजेता रहे और विजेताओं को इनाम क्या क्या दिया गया है। मेरे साथ फिलहाल मौजूद हैं यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डायरेक्टर मिस्टर लूथरा जी। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। तो सर, जैसा कि आज समापन था ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रेसलिंग का, तो कितनी टीमों ने भाग लिया था अभी तक इसके अंदर? इस प्रतियोगिता के अंदर पूरे देश से 168 विश्वविद्यालयों के 1500 खिलाड़ियों ने भाग लिया जी। तो अभी फाइनली सर इसमें जीत किसकी हुई है? इसमें फ्री स्टाइल में एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक प्रथम स्थान पर 118 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रही और कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा 82 पॉइंट के साथ सेकंड नंबर पर रही और पीयू पटियाला 72 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर रही। इसी तरह से इस चैंपियनशिप का जो दूसरी थी ग्रीको रोमन, उसके अंदर इसके अंदर सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और संत बाबा भागनाथ यूनिवर्सिटी पंजाब ने तीसरा स्थान प्राप्त किया जी। बहुत अच्छे। तो सर फिर इतनी यूनिवर्सिटीज़ के कंपटीशन होने के बावजूद और इतनी यूनिवर्सिटीज़ को पीछे पछाड़ने के बाद जो ये विजेता रही हैं टीमें, इन्हें इनाम स्वरूप क्या दिया गया? इन यूनिवर्सिटीज़ का दो तरह के कॉम्पिटिशन्स हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में करवाए जाते हैं। एक होते हैं आपके प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स, उसके अंदर कैश प्राइज़ और ये इस तरह की चीज़ें टाइटल्स होते हैं। पर ये जो टूर्नामेंट्स हैं इसको एमेच्योर टूर्नामेंट्स बोला जाता है। इसकी बेसिस पे आप लोग अपनी सर्विस क्लेम करते हैं, कैश अवार्ड्स क्लेम करते हैं। हमने इस प्रतियोगिता को आयोजन जो दिया गया है वो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया है और ये पूरे इसके एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के 900 रेगुलर मेंबर्स हैं, उनमें से हमारे विश्वविद्यालय को इसके लिए चुना गया था और इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की तरफ से आते हैं। विश्वविद्यालय ने अपनी तरफ से इन्हीं सभी को ट्रॉफीज़ और मेडल्स देके सम्मानित किया है और कुछ इसमें एक फ्री स्टाइल के अंदर इसकी रनिंग ट्रॉफी होती है जो एआईयू ने इंट्रोड्यूस की हुई है। उसका ये रूल रहता है कि जो पिछले साल के विजेता हैं वो ट्रॉफी यहीं ऑर्गेनाइजर्स को जमा करवाते हैं और ऑर्गेनाइजर्स उसको आगे है दोबारा से विजेताओं को देते हैं। और अगर कोई भी विश्वविद्यालय लगातार 3 साल सेम ट्रॉफीज़ अगर जीत जाता है तो फिर वो नई ट्रॉफी एआईयू को इंट्रोड्यूस करता है। तो सर जो अभी नौजवान युवा हैं जो रेसलिंग करते हैं, चाहे फिर वो लड़कियों की बात हो या लड़कों की, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सिटी बिग न्यूज़ के जरिए? ये सभी विशेष रूप से कुश्ती के खिलाड़ियों के लिए नहीं, सभी स्पोर्ट्स पर्सन्स को मेरी तरफ से एक ही मैसेज है कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतना आगे जाएंगे। मेहनत और चरित्र
दोनों को जो संभाल के रखेगा, जो मेहनत करेगा, वही मेडल प्राप्त करेगा। ये किसी भी फील्ड का एक गुरु मंत्र है। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो ये थे मिस्टर लूथरा, जिनका कहना है कि कामयाबी की सिर्फ एक ही चाबी है, वो है मेहनत। अगर आप मेहनत करते हैं तो कामयाब हो जाएंगे, और अगर आप मेहनत से चूक जाते हैं तो आप कामयाबी से भी चूक जाएंगे। खैर, इसी तरह के अपडेट्स आपके लिए आगे लेकर के आते रहूंगी, जिसे देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा पेज सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।